अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। एक वेजिटेबल में भी आती है और एक स्पाइस के अंदर भी आती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को खुलन जान के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों खुलन जान को इसके अलावा कुलंजन भी बोला जाता है, कुलन जान भी बोल दिया जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है अल्पिनिया गलागा बोला जाता है इसे। और दोस्तों इसके अलावा से इंग्लिश के अंदर ग्रेटर गालनगल बोला जाता है। दोस्तों अदरक से मिलती जुलती जड़ी बूटी है, इनफैक्ट ये अदरक की ही किस्म है। और दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जिसके अंदर वियतनाम शामिल है, बर्मा शामिल है, लाओस शामिल है, कैम्बोडिया शामिल है। और दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह शामिल है, फिलिपाइन शामिल है। दोस्तों उधर से ही ज़्यादातर इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर आती है। और दोस्तों इंडिया के जो साउथ ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पर भी ये उगती है, श्रीलंका में भी उग जाती है। और दोस्तों इस जड़ी बूटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपको आसानी के साथ हर छोटे मोटे पंसारी के शॉप से मिल जाएगी, आपको हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाएगी, आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाएगी, आपको ये घाटों के फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसे एज अ स्पाइस भी यूज़ किया जाता है, तो एज अ इसे हर्बल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखने की वजह से भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसे चाइनीज हर्बल देसी अद्वियात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मिजाज के अंदर गर्म खुश्क होती है, टेस्ट में पंजेंट फ्लेवर रखती है दालचीनी की तरह का। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब की ज़्यादती होती है, अगर वो खुलन जान का इस्तेमाल करेंगे तो उनके पेशाब की ज़्यादती ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों आवाज़ की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। और दोस्तों सर्दी की वजह से जितनी भी बीमारियां होती है, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, इन तमाम बीमारियों का जो हल है खुलन जान के अंदर है। और दोस्तों बलगम के दुश्मन है और जिसम में से बलगम को निकालबाही करती है। और दोस्तों इसके सफ़ूब भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे मजूनात भी बनाए जाते हैं, इससे सीरस भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों दिल ख़राब हो रहा है उसके अंदर भी इसे बेनिफिशियल पाया गया है। और दोस्तों इसे बहुत सारे जो है कंट्रीज़ के अंदर एज अ चाय का अल्टरनेट यूज़ किया जाता है। और दोस्तों खुलन जान जड़ी बूटी जो है कान के दर्द को भी दूर करती है, और दोस्तों जिस्मानी थकान दर्दों को दूर करती है, और दोस्तों जिस्म की से दूर करके चुस्ती पैदा करती है, और दोस्तों डिप्रेशन को दूर करती है। और दोस्तों फालिज लकवा के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऐसे बच्चे जो हकलाते हैं, जिनके ज़बान के अंदर लुकनत है, दोस्तों उनके रियाज के अंदर भी खुलन जान को इस्तेमाल करवाया जाता है। और दोस्तों खुलन जान जिगर की सलाह करता है, मैदे की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और दोस्तों दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है, शयानों के अंदर खून की रवानी को बेहतर बनाता है, दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल को सतह पर लेकर आता है। और दोस्तों मर्दाना बांझपन को ये दूर करता है। ऐसे अफराद जो मुबाशर के दौरान बिस्तर पर जाते साथ ही ठुस हो जाते हैं, उनके अज़्व तनासल के अंदर सख्ती नहीं आती, उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इंपोर्टेंस की बीमारी है दोस्तों, जो ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से होती है। और दोस्तों अगर वो इसकी 1 से 2 ग्राम खुलन जान के सफ़ूफ की सिंपल चाय बना के पी ले तो इनके ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। उज़्व तनासल में सख्ती आएगी, लंबाई में भी इजाफा होगा। दोस्तों इसके मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो 100% है। चलिए दोस्तों ये तो था खुलन जान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट सब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसकी जो तबीयत है गर्म खुश्क है, तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसकी जो मुनासिब मकदार खुराक है, एक दिन के अंदर 1 से 3 ग्राम से ज़्यादा इसे इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों अगर आप हंडिया वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसे 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये एज अ स्पाइस भी यूज़ होता है। और दोस्तों ऐसे अफराद भी इस्तेमाल ना करें जिनकी किडनी ख़राब है, किडनी डैमेज है, इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब बंद हो जाते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा यूज़ करने से भूख के अंदर कमी आती है, और एक्सट्रीम यूज़ करने से आपको कोमा में भी जा सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, और दोस्तों आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ऐसे अफराद से इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के लोग हैं। चलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको खुलन जान के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है खुलन जान के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मजीद किसी भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, और दोस्तों किसी भी केमिकल कंपाउंड के बारे से पूछना चाहते हैं, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।